हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं और आज ये इसका पार्ट नंबर 5 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 4 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तो दे रखा है Q1 का मान, यानी आवेश दे रखा है कितना, पहले +2 माइक्रोकुलाम। अब इस माइक्रोकुलाम को अगर हम कुलाम में चेंज करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, 10 की घात -6 से गुना कर देंगे तो हो गया। अब इसमें दूसरा आवेश दे रखा है यानी Q2 दे रखा है कितना, +6 माइक्रोकुलाम। तो इसे कुलाम में चेंज करने के लिए 10 की घात -6 से गुना कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन में आपको इसमें F का मान दिया गया है। F कितना दिया गया है, यानी कि बल, तो ये दिया गया है हमें 12 न्यूटन का। ठीक है, तो पर इसमें आपको कहीं भी R का मान नहीं दिया गया। जैसे ये आवेश है Q1 और ये है Q2, तो जो इनके बीच की दूरी है तो वो नहीं दी गई। तो इसमें हम पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो किस सूत्र से करेंगे, तो वो करेंगे हम कुलाम के नियम से। तो कुलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसमें हमें R का मान निकालना है, तो इस F की जगह तो R स्क्वायर आएगा और इस R स्क्वायर की जगह F आ जाएगा, मतलब ये अपना स्थान चेंज कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, F आ जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर कितना होगा, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9, और आपको यहाँ Q1 का मान दे रखा है 2 गुना 10 की घात -6, और यहाँ Q2 का मान दे रखा है 6 गुना 10 की घात -6, और नीचे क्या है F का मान। F का मान कितना है, F का है हमारा 12 न्यूटन। तो आपको पता है 6 दूनी होता है हमारा क्या, 12। तो इसमें 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है हमारा, R स्क्वायर का मान होगा हमारा 9 गुना 10 की घात 9 है, और साथ में क्या है 10 की घात -6, और -6 मतलब -12। तो R स्क्वायर बराबर होगा 9 गुना 10 की घात, अगर 12 में से 9 जाएगी तो कितना आएगी, -3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा R स्क्वायर का मान। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए, मतलब जो ये Q1 आवेश है तो इसमें 4 और जोड़ देना है, इसमें Q2 में भी 4 और जोड़ देना है, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में कहा है और दिया जाए तो इसमें F का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब जो आपका Q1 था तो अब अगला मान लो क्या हो गया, Q1 डैश। ठीक है, क्योंकि Q1 तो हम ले चुके हैं, और Q1 था हमारा कितना, +2 माइक्रोकुलाम। इसमें से आपको किसको माइनस करना है, 4 माइक्रोकुलाम को जोड़ना है माइनस के। अगर 4 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा हमारा कितना, -2 माइक्रोकुलाम। तो इसे किस में चेंज करेंगे, इसे हम कुलाम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा -2 गुना 10 की घात -6। ऐसे ही अब हम लेंगे Q2 डैश। तो इसमें कितनी है, 6 माइक्रोकुलाम है, इसमें से 4 माइक्रोकुलाम को अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 2 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा +2 गुना 10 की घात -6 कुलाम। अब सीधा आप लगा दो कुलाम का नियम, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डैश का यूज होगा इसमें, ठीक है, और इंटू Q2 डैश और बटे R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का मान तो आप निकाल चुके हो, तो इसमें सीधे सीधे रख देना है। तो F बराबर इसकी जगह आएगा 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 जो डैश है तो ये कितना है, 2 गुना 10 की घात -6। जो इसमें माइनस है तो ये तो सीधा यूं समझो ये क्या है, प्रतिकर्षण है। ठीक है, जो कि इसमें हैगा तो इसमें पूछा नहीं गया, तो इसीलिए ऐसे ही रखो। गुना Q2 डैश कितना है, 2 गुना 10 की घात -6, और R स्क्वायर का मान है 9 गुना 10 की घात -3 है। इस 9 से ये 9 कट गया और 2 दूनी क्या हो गया हमारा, 4। तो F बराबर आएगा 4 गुना, ठीक है, और क्या है, और हमारा 10 की घात 9 है एक तो, और ये 10 घात -6 और -6, तो ये जोड़ेंगे कितनी आएगी, -12। तो ऊपर तो है ये, और नीचे क्या है, 10 की घात -3 है। अब अगर 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 10 की घात -3। ठीक है, तो ऊपर लिखोगे 10 की घात -3, और नीचे भी क्या है, 10 की घात -3 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपका F का मान क्या आया, आपका F का मान आ गया है इसमें 4 न्यूटन।
तो इसका आंसर होगा 4 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन में इधर क्या आ रहा था, प्लस और माइनस आ रहा है, तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इतने कूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको इसमें ये भी बताना है कि हमारा ये जो बल है कौन सा है। तो ये बल हमारा आकर्षण का बल है, क्योंकि एक आवेश किस पर है, माइनस में है, और जो दूसरा आवेश है उस पर क्या है, प्लस है। तो जो ये हमारा आया है बल, तो वो कैसा है, तो वो आकर्षण का बल है। कैसा बल है, आकर्षण का। आप इधर लिखोगे तो ये बल कैसा है, तो ये बल आकर्षण का है। तो अब है ये इसका ठीक आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है। तो बच्चों जो ये परिमाण है, परिमाण का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दो गोलियां जो हैं, जो इनका आवेश है, तो वो क्या है, अलग अलग आवेश है इनका। ठीक है, और कैसा है इनका आवेश है, सजातीय। सजातीय का मतलब होता है कि जो इनके चिन्ह हैं तो वो कैसे हैं, समान चिन्ह वाले हैं। कैसे हैं ये, तो जो इनके आवेश हैं तो इनके जो चिन्ह है कैसे हैं, समान है। ठीक है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, मतलब इतना तो ये क्वेश्चन एक है और इतना ये इसका फिर आपसे दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, तो इसमें आपको एक तो दे रखा है आर का मान। आर का मान दे रखा है कितना, 0.5 मीटर। ठीक है, इसमें दूसरा आपको दे रखा है एफ का मान, जो कि है 0.108 कितना, न्यूटन। तो अब इसमें अब इसमें क्या करोगे, तो अब आप इसमें कूलाम का नियम लगाओगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर के। ठीक है, तो इसमें F का मान दे रखा है 0.108 और इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9, और जो इसमें Q1 और Q2 का जो मान है वो नहीं दे रखा आपको। R स्क्वायर, R का मान है 0.5 गुना 0.5। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम इससे इसको काट सकते हैं कि 9 एकम 9, और जब ये कटेगा तो ये आएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, और जो हमारा ये दशमलव है कितने स्थान पहले, 3, 1 2 3, तो 1 2 और 3। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो अब ये कितना आया हमारा, तो ये आया 0.012, और ये कितना है, तो ये हमारा 5 पंजे 25, कितना है, 5 पंजे 25 है। ठीक है, तो इसकी गुना चलो अभी नहीं करते हैं, सीधा लिखते हैं 10 की घात 9 गुना Q1 गुना Q2 बटे कितना है, 0.25 है ना। तो अब इसकी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इसके साथ गुना में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.012 गुना 0. क्या है 25 है, और बराबर 10 की घात 9 गुना Q1 गुना Q2 है। ठीक है, अब अगर ये 10 की घात 9 है, आप सबसे पहला काम करोगे कि आप जो 25 है इसकी 12 में गुना करोगे। 25 की 12 में कैसे होगी कि 25 दूनी होता है कितना, 50, और 25 एकम 25, तो ये कितना आया, तो ये आ गया आपका 300। जब इसके साथ गुना करी तो आ गया आपका 300, और जो हमारा दशमलव है 1 2 3 4 5 स्थान पहले, 3 4 5। ठीक है, और जो ये इसके साथ 10 की घात 9 गुना में है तो ये इसके नीचे आ जाएगी, और बराबर Q1 गुना Q2। आ गया इतना समझ में। तो अब क्या काम होगा, ये जो 10 की घात 9 है ये ऊपर चली जाएगी 0.00300 और गुना 10 की घात माइनस के 9 और बराबर Q1 गुना Q2 के। अब ये हमें 3 से पहले लाना, मतलब बाद में लाना है, जो ये दशमलव है 1 2 3 स्थान और कूदेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.0 गुना 10 की घात माइनस के 9 थी, तो 1 2 3 और आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 10 की घात माइनस के 3, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ, और बराबर Q1 गुना Q2। तो ये कितना हुआ, तो हमारा Q1 गुना Q2 का मान होगा 3 गुना 10 की घात माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर, इसलिए हुआ क्योंकि ये किसमें है, गुना में है। तो इसे तो समझ लो आप समीकरण 1। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तो आपको आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराते हैं तो उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, मतलब जो आर है वो तो सेम रहेगा, पर इन्हें दोनों गोलियों को अब हम क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। तो आप इसमें लिखोगे कि जब दोनों गोलियों
को आपस में स्पर्श कराते हैं तो उन पर आवेश कैसा होगा। आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है, जब दो गोलियां आपस में रगड़ी जाती हैं तो उन पर आवेश जो है तो उनका आवेश समान हो जाता है, मतलब आधा आवेश इस पर आधा आवेश इस पर। और या अगले मतलब एक क्वेश्चन में ये भी था कि दोनों गोलियों को एक तार से स्पर्श करा रहे थे तो उनमें भी आवेश क्या था, Q1 + Q2 बटे दोनों का आधा था। ठीक है, तो अब इसमें जब दोनों गोलियों को आपस में स्पर्श कराते हैं तो जो उन पर आवेश होता है कैसा हो जाता है, समान। अभी तो हम Q1 Q2 यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम करें Q1 और Q2, तो ये कैसे हो गई है, समान। और ये किसके बराबर है, Q1 + Q2 बटे 2 के। इसको समझ लो समीकरण दूसरी। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे आया। ये ऐसे आता है जैसे एक है, एक समझ लो मतलब Q आवेश है, एक को आपको दो हिस्सों में बांटना है, वो भी समान। तो कैसे बांटोगे, आधा और आधा ही तो होता है एक। तो ऐसे ही Q आवेश है, अगर इसको आपको समान बांटना है तो कैसे बांटोगे, आधा आवेश यहाँ आधा आवेश यहाँ, तो टोटल कितना आवेश, मतलब दो नीचे और ये होगा Q + Q, ऐसे ही ये हो गया। ठीक है, Q1 + Q2, तो ये हो गई समीकरण। तो अब हम इसमें लगाएं कूलाम का नियम, F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2, और बटे में क्या आ जाएगा, R²। तो F' का मान आपको नहीं दे रखा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो ये Q1 और Q2 का मान कितना है, Q1 कितना है, Q1 + Q2 बटे 2, और गुना Q2 भी इतना ही है, तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 बटे 2। और R² का मान कितना है बच्चों, R² का मान है 0.5 का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें आपको F' का मान कितना दे रखा है, तो आपको F' का मान दे रखा है 0.144, और इसका मान होता है 9 × 10⁻9, और Q1 और प्लस Q2 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका तो होल स्क्वायर हो जाए Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना होगा, 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 आ जाएगा हमारा कहाँ, नीचे। और ये कितना है 0.5 की जब 0.5 पे गुना होगी तो आएगा 0.25, तो आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, इससे इसको काट देंगे। हमें पता है कि जो 16 निम्मा कितना होता है, 16 निम्मा होता है 144। आपको 16 का टेबल जरूर याद होना ही चाहिए। तो ये 9 एकम 9, 16 निम्मा होता है 144, और इसमें जो दशमलव है कितने स्थान पहले है, 3, 1 2 3, तो ये भी आ जाएगा 3 स्थान के पहले दशमलव, तो हो जाएगा 0.016 बराबर 10⁻9 गुना Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, और कितने स्थान पहले दशमलव है, 2, तो ये कितना हुआ, 1 ही हुआ। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 0.016 बराबर 10⁻9 गुना Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, 1। तो फिर जो हमारा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसके साथ जो ये गुना में है तो ये इसके क्या चला जाएगा, नीचे, तो आ जाएगा 0.016। तो जब ये नीचे आई घात और ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगी 10⁻9। अब होगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बराबर, तो कैसे निकालेंगे हम इसमें, तो अब इसे दशमलव को हम 3 स्थान पहले ले आएंगे आगे इधर, है ना, मतलब इसके सीधे हाथ की तरफ 3 स्थान, जैसे यह 0.016, तो 3 स्थान आगे कुदा देंगे, तो आ जाएगा 16 × 10⁻9, तो ये थी 1 2 3 स्थान, ये वो भी कहाँ जा रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ, तो उसमें क्या होता है माइनस, तो आ जाएगा हमारा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बराबर है 16 × 10⁻12। तो ये हो गई समीकरण 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर है। अब इसे अगर हम इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, Q1 + Q2, तो इधर हमारा क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और वो भी किसमें, प्लस और माइनस में, 16 × 10⁻12। तो हमारा हो जाएगा क्या, Q1 + Q2 बराबर प्लस माइनस, तो जब ये अंडर रूट से निकलेगा तो आ जाएगा 4, और ये निकलेगा तो आ जाएगा 10⁻6। तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, चौथी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको Q1 × Q2 का मान निकाला है आपने पहले, फिर अब आप इसमें निकाल चुके हो Q1 + Q2 का मान, अब आपको इसमें निकालना है Q1 - Q2 का मान। जब भी क्वेश्चन में Q1 और Q2 का मान पूछा जाए ऐसे करके, तो आपको ये तीनों चीजें सीक्वेंस से निकालनी पड़ती हैं।
ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसमें Q1 माइनस Q2 का मान कैसे निकालेंगे। तो हमें एक सूत्र पता है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर होता है क्या, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 Q1 गुना Q2 के। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 3 में से क्या काम कर लेंगे, Q1 गुना Q2 का मान निकालेंगे। हमने इसे समीकरण 3 क्यों माना था, इसीलिए कि अब इसमें हमारी हेल्प हो जाएगी। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या है, समीकरण 3, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 3 में Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब करेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर इसकी जो है क्या आ जाएगा हमारा, 16 गुना 10 की घात माइनस के 12 माइनस 4 Q1 गुना Q2 है। अब आपको Q1 गुना Q2 का मान भी पता है, जो हमने सबसे पहले निकाला था समीकरण 1 से। तो हमारी समीकरण 1 में Q1 गुना Q2 का जो मान निकला था ये निकला था। ठीक है, इसे इसमें रख देंगे, 3 गुना 10 की घात माइनस के 12, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 गुना 10 की घात माइनस के 12 गुना 4, और Q1 गुना Q2 है 3 गुना 10 की घात माइनस के, हो गया कितना 12, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 गुना 10 की घात माइनस के 12 माइनस 4 किया कितना होता है 12। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से 10 की घात माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अब यहाँ 16 और क्या है माइनस, और यहाँ बचेगा 12 बराबर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है। तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, अगर 16 में से 12 जाएगा तो आएगा 4, तो 4 गुना 10 की घात माइनस के 12, और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा होगा Q1 माइनस Q2 बराबर, इधर क्या लग जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा अंडर रूट, तो हो जाएगा अंडर रूट 4 गुना 10 की घात माइनस के 12, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर प्लस माइनस, और जब ये अंडर रूट से खुलेगा तो हो जाएगा 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। इसको मान लो समीकरण क्या है 5। ठीक है, अब हमारे पास Q1 प्लस Q2 का मान भी है और Q1 माइनस Q2 का मान भी है, तो अब हम करेंगे समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, तो इन्हें जोड़ते हैं, तो इसके उल्टे हाथ पर है क्या, Q1 प्लस Q2, तो इसको लिख लो, और प्लस जोड़ना है किससे, समीकरण इसके उल्टे हाथ वाले को, तो है Q1 माइनस Q2 बराबर। अब देखेंगे इसके सीधे हाथ पे, तो सीधे हाथ पे क्या है, 4 गुना 10 की घात माइनस के 6, क्या है प्लस माइनस 4 गुना 10 की घात माइनस के 6, और इसे जोड़ेंगे तो ये कितना है, प्लस माइनस 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 गुना 10 की घात माइनस के 6, और यहाँ Q2 प्लस का है, ये किसका है माइनस का, तो ये आपस में कट गया, तो ये कितने Q1 है, 1 और 1 2, तो यहाँ है 2 Q1, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो जो हमारा Q1 का मान आया है तो यह है 3 गुना 10 की घात माइनस के 6, वो भी किसके, प्लस माइनस के। ठीक है, इतने कुलाम आवेश है, कितना आंसर है, Q1 बराबर है प्लस माइनस 3 गुना 10 की घात माइनस के 6 कुलाम। अब ये तो है हमारा Q1 का आंसर। ठीक है, तो आप इसमें देख लो समीकरण 5वीं में, जब हमें Q1 का मान पता है कितना है 3, माइनस Q2 हमें निकालना है, और जो कि बराबर किसके है, 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, तो इसका मतलब 3 से 2 कैसे बना सकते हो, जब इसमें से एक को घटा दोगे, तो इसका मतलब Q2 का मान कितना है, प्लस माइनस 1 गुना 10 की घात माइनस के 6, तो आप यहाँ लिखोगे Q2 बराबर है प्लस माइनस 1 गुना 10 की घात माइनस के 6 कुलाम। तो ये हमारा Q1 और Q2 का आवेश आपसे पूछा गया था। ठीक है, Q1 और Q2 पूछा गया था, तो ये दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः प्लस 40 तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के आवेश है। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है तो वो इतना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, तो इस क्वेश्चन में दे रखी है 2 गोलियां, ए और बी क्या है, 2 गोलियां हैं। ठीक है, तो इन पर क्या दे रखा है, तो इन पर आवेश दे रखा है Q1 आवेश दे रखा है कितना, प्लस 40 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और जो इसमें दूसरा आवेश है Q2 आपको कितना दे रखा है, Q2 दे रखा है आपको कितना, माइनस के 10 माइक्रोकुलाम। अब इस माइक्रोकुलाम को जब हम कुलाम में चेंज करेंगे तो क्या काम करेंगे हम, तो इसमें 10 की घात माइनस 6 से गुना कर देंगे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे 10 गुना 10 की घात माइनस 6 कुलाम हो जाएगा।
आगे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्हें आर दे रखा है, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी, तो वो है हमारी 2 मीटर इसकी दूरी दे रखी है। तो इसमें आपसे एफ का मान पूछा गया है। तो ये तो जो क्वेश्चन है फर्स्ट आसान है कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर के। तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रखेंगे 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 है कितना 40 गुना 10 की घात माइनस के 6, Q2 है कितना 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे आर कितना है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो आपको पता है 2 दूनी होता है 4 और ये 4 एकम 4 और 0। ठीक है, आगे इतना समझ में। तो एफ बराबर कितना होगा, तो एफ बराबर होगा हमारा 9 गुना घात 9 गुना 10 की घात प्लस का 1 गुना 10 की घात माइनस 6 गुना 10 की घात 1 गुना 10 की घात माइनस के 6 है। ठीक है, ऐसे है। तो एफ बराबर कितना होगा 9 गुना, अब यहाँ देखो 6 और 6 कितना हुआ माइनस के हो गया 12, 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ, और 2 में अगर 9 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 11। तो ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये होंगे माइनस। तो अगर 12 में से 1 गया तो अगर 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 10 की घात माइनस का 1। ठीक है, तो इसे अब हम इस 10 की घात माइनस का 1 को हटाएंगे। 10 की घात कितनी है माइनस का 1, और माइनस का 1 जब होती है जब सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब अब हमें लाना है क्या प्लस का 1, तो हमें उल्टे हाथ की तरफ कूदना होगा, वो भी कितना 1 स्थान, तो आ जाएगा 0.9 न्यूटन आंसर। ठीक है, तो हमसे इसके पहले क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था एफ का मान, और दूसरा क्या पूछा गया था इसी क्वेश्चन में, वैद्युत बल कार्य कर रहा है कितना और कैसा। तो ये कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, आपको दिख रहा है इसके एक आवेश पर तो है प्लस का चार्ज, दूसरे आवेश पर है किसका माइनस का, तो फिर क्या होगा इनमें आपस में, तो इनमें आपस में क्या हो जाएगा आकर्षण, तो इसके आंसर में ये भी आएगा। ठीक है, न्यूटन का आकर्षण हो जाएगा, तो 0.9 न्यूटन का आकर्षण आंसर आएगा। तो यहाँ लगेगा हमारा आकर्षण बल। अब इसमें आगे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा रहे हैं हम, तो जो दूरी है वो कितनी है 2 मीटर दूर रखा जाता है दूरी को, मतलब दूरी उतनी ही है, तो उनके बीच आपको फिर एफ का मान ज्ञात करना है। पर इस बार दिया गया है कि अगर दोनों गोलों को स्पर्श करा रहे हैं, दोनों गोलियों को स्पर्श कराने पर आवेश, आपको पता है, आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुके हैं कि जब दो गोलियों को स्पर्श करा जाता है तो उनका जो आवेश है कैसा हो जाता है समान, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, इन्हें जोड़ दो क्योंकि आवेश कैसा होगा समान, और बटे में 2 कर दो, मतलब जैसे 1 है तो इसे 1 मतलब बराबर में कैसे करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे अगर आधा और आधे को जोड़ेंगे जब ही तो 1 आएगा, तो ऐसे ही Q1/2 और Q2/2 को जोड़ोगे तो जब आएगा। तो यहाँ आपको आवेश निकालो पहले Q, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2/2 के, Q1 कितना दे रखा था क्वेश्चन में, तो Q1 है हमारा 40 माइक्रोकुलाम, और जो हमारा Q2 था हमारा माइनस के 10 माइक्रोकुलाम, और बटे में है 2। ठीक है, अब अगर 40 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा, 30/2 माइक्रोकुलाम, तो ये कितना आ गया 15 कट के, तो हमारा Q का मान आया 15 माइक्रोकुलाम। अब इस माइक्रोकुलाम को सिर्फ अगर हमें कुलाम में चेंज करना है तो इसमें हमें 10 की घात -6 से गुना करनी होगी। अब जहां भी Q1 और Q2 होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा Q आवेश ही आएगा। ठीक है, अब हमें F का मान निकालना है, तो पहले हमने सिर्फ F का मान निकाला था, पर अब F का नहीं F डैश रख देंगे। ठीक है, तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 डैश गुना Q2 डैश। ठीक है, और बटे में क्या है R स्क्वायर है, तो ये जो Q है ये किसके बराबर है, तो ये Q हमारा Q1 डैश और Q2 डैश के बराबर है। ठीक है, दोनों का ये बराबर है Q, दोनों की जो क्या आएगा सिर्फ Q ही आएगा, और Q का मान कितना है ये है, तो F डैश बराबर 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, और गुना Q1 डैश की जगह भी Q और Q2 डैश की जगह भी Q, तो 15 गुना 10 की घात -6 गुना 15 गुना 10 की घात -6, और बटे में क्या आएगा R स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4। अब ये कैसे कटेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि 15 जो कितना होता है, तो 15 जो होता है 225, मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225। इसमें आपको किसकी गुना करनी है 9 की गुना करनी है, तो जो आ जाएगा हमारा 20/25 के बराबर, कितने के बराबर 20/25 के बराबर, तो आ जाएगा 20/25, और नीचे क्या है 4 है गुना ये 10 की घात -6, और -6 क्या होगी 10 की घात -12, और प्लस के क्या है 9 है, तो F डैश बराबर आ जाएगा हमारा कितना, F डैश बराबर होगा जब 4 को 20/25 से भाग किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, और सीधा सीधा जा रहा है तो इधर इसे उतार भी नहीं सकते, तो यहाँ लगेगा 0 जब जाके हम इसे उतार देंगे। ठीक है, तो ये उतरा 25, तो आ जाएगा 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24, तो ये आ गया 1,
फिर आ जाएगा दशमलव, फिर 0, फिर आएगा क्या आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 10 में से 8 गया तो आया 2, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सॉल्व। कितना आया 506.25 और गुना क्या है 10 की घात माइनस के 3। ठीक है, 506.25 गुना 10 की घात माइनस के 3। अब ये जो दशमलव है इसे हम 3 स्थान आगे कुदा सकते हैं। ठीक है, तो एफ डैश बराबर होगा, इसे 1 2 3 स्थान आगे कुदाएंगे तो ये हमारे 10 की घात माइनस 3 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.50625 न्यूटन। पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारा ना लिख के इसकी जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा एफ डैश बराबर 0.51 न्यूटन इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये कौन सा बल काम कर रहा है, तो ये हमारा इसमें प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। प्रतिकर्षण क्योंकि इसमें हमने जो ये दो गोलियां हैं इन्हें आपस में स्पर्श कराया है, और स्पर्श कराने पर जो इनके आवेश होते हैं कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो जब उनके साइन जो है वो सेम है तो इसलिए क्या होगा, इसमें होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये तो था दूसरा क्वेश्चन। अब इसका तीसरा है कि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम किसी चीज को पृथ्वी से जोड़ रहे हैं तो उस पर जो बल काम करेगा तो वो करेगा शून्य बल। तो इसका तीसरे का आंसर होगा बच्चों शून्य, शून्य भी इसका आंसर होगा। ठीक है, कि जब एक गोली को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो उस पर शून्य बल काम करता है।